एडवांस में तो पक्का ही पक्का कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो जेई एडवांस में हर साल पूछे ही जाएंगे। आपको बस बच्चों जरूरत है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की, बहुत ध्यान से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की, पढ़ने की। और जैसे हम लोग रिदम में डे 1 डे 2, अभी आज हमारा डे 1 है, डे 1 डे 2 डे 3 पढ़ते जाएंगे, उसी के आधार पर बच्चों आपको डीपीपी भेजते जाएंगे, आप उन सभी को बनाते चलिए। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम आपको वैसे बात बताएं तो यह आया क्यों, ये तो बहुत लंबी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो एक बेसिक चीज है जो आप लोगों के आंखों के सामने न जाने कितने बार आते होंगे बच्चे और आए होंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्लास 11th में आप जरूर सुने होंगे नंबर सिस्टम। अच्छा एक हम बात आपको बताएं बच्चों, तो क्लास 5 से लेकर के हर क्लास में आप जैसे जैसे आए होंगे तो आपका एक चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर पक्का बच्चों आपका कभी होल नंबर हुआ करता था। क्लास 5 में होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर बच्चों इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर और फिर रियल नंबर। याद है हमको? तो इतना याद है बच्चों की क्लास 10th में एक चैप्टर रियल नंबर हुआ करता था क्लास 10th में। क्लास 9th में बच्चों इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर चैप्टर का नाम था और उसमें रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़े थे। क्लास 8 में बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में पढ़े थे। क्लास 7 में होल नंबर के बारे में पढ़े थे, है ना। यानी कि हर क्लास में कोई ना कोई नंबर से आपको पाला जरूर पड़ता है। और क्लास 11th में बच्चों आपको पाला पड़ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की गाथा बच्चों इतना सिंपल तो है नहीं बट महत्वपूर्ण है ना। कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना होता है ना, ये पहले आप देखो कि आपके जीवन में कहां आया, क्यों आया, क्यों आपको इसको पढ़ने की जरूरत पड़ने लगी। तो जैसे ही बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको भी बताया कि सर ये तो बच्चों का काम है। यस बच्चों का काम है, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चे ही तो अच्छा काम करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आप लिख सकते हो, और एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट -1। ये जैसे ही ये -1 आया प्रवीण, रूट के अंदर निगेटिव साइन, रूट में अगर बच्चों निगेटिव चीज आया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, है ना। सबसे पहली बात तो बच्चों इसी चीजों को कि ये जो रूट आई है ना, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आपका एक इमेजिनरी नंबर। फिर लोगों ने सबसे पहले बच्चों, है ना, एक स्विस मैथमेटिशियन ओइलर ने 1748 में बताया कि ये जो अंडर रूट आई है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर है भाई मेरे, है ना। यह रियल नंबर लाइन पे नहीं होगा। सिंपल सी बात समझिए, रियल नंबर लाइन जो हम लोग बचपन से रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर की खेल करते हैं और हर फंक्शन को बच्चों डिफाइंड करते हैं रियल नंबर में, वो अब रियल नंबर का जमाना गया। इंट्रोडक्शन होगा हमें इमेजिनरी नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। हालांकि आगे का पूरा मैथ्स आपका रियल एनालिसिस पे ही होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन हो जाना है क्लास 11th में कि भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी एक चीज होता है, आ सकता है, आएगा। सहमत? तो सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन, है ना, ने बताया कि रूट अंडर आई जो है बच्चों वो आयोटा आई होता है, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। इस आयोटा वर्ड से लिया हुआ आई, तो आई बोलिए या आयोटा बोलिए, ये रूट अंडर -1 क्योंकि यह एक इमेजिनरी। और ऐसा बच्चों अनेकों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के समय आपके सामने ये अंडर रूट में निगेटिव साइड जरूर आया, है ना। और 10th में रहते हो तो आपको पता होता है कि भाई अंडर रूट में मतलब आप एक होता है आपको जानना कि भाई ये है क्या, ये क्या चीज। तो इसी आई के बारे में डेप्थ में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, इसी आयोटा के बारे में बच्चों, इसी इमेजिनरी नंबर के बारे में, इसी इमेजिनरी नंबर के बारे में, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब अगर आप बेसिक सीन समझोगे बच्चों,
तो आप याद करो कि आप अगर रियल नंबर सीखे थे ना जिस क्लास में, आप रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जिस क्लास में सीखे थे ना, उसका आप अलजेब्रा सीखे। अलजेब्रा कहने का मतलब उसका आपने जोड़ देखा, आप घटाव देखे कि कैसे दो इरेशनल नंबर को जोड़ सकते हैं, कैसे दो रेशनल नंबर को कब जोड़ सकते हैं, कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब घटा सकते हैं, एवरीथिंग आपने देखा जब उस नंबर को जाना। तो जैसे बच्चों अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे तो इस नंबर के अलजेब्रा को पहले समझेंगे कि क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं तो कैसे घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड तो कब, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या कि नहीं निकाल सकते, और निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे। इन सभी बातों पे हम लोग, तो ये हो गया आपका बेसिक बात। तो इतना बात हम आपको बोले अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाओ गुना भाग, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्यूब रूट, ये सिंपल बेसिक। और इतनी बात बच्चों आपके क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में आने वाली। लेकिन सिर्फ इतना से काम आपको जेई में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं चलने वाला, आपको उससे भी थोड़ा आगे, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा अच्छा बढ़ के समझना होगा। तो सिलसिला शुरू हो चुका है बच्चों। तो ये जो कारनामा सबसे पहले किया गया स्विट्जरलैंड के थे ओइलर, है ना, जिन्होंने बच्चों 1748 में, 48 इसीलिए याद है ना कि हमारा देश 47 में आजाद हुआ था, इसीलिए 48 1748 याद है, सिंपल सी बात, ठीक है। स्विस मैथमेटिशियन ओइलर द्वारा किया गया। तो उन्होंने बताया, जैसे लोगों के पास आई आ गया तो लोगों ने बोला कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का अब डेफिनेशन आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह क्या होता है उसके बारे में, वो इमेजनरी पार्ट था, वो इमेजनरी बात, इमेजनरी नंबर। सिंपल शब्दों में अगर अभी तक कहोगे सर क्या होता है इमेजनरी नंबर, तो हम कहेंगे कि भैया जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप रूट अंडर 1 जानते हो कहां पे होगा, लेकिन रूट अंडर -1 नहीं जानते हो कहां पे होगा, वो एक अलग प्लेन में होगा, एक अलग बात होगा, है ना। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों हम लोग जैसे ही आए, तो जैसे ओइलर साहब ने बताया कि भाई अंडर रूट में अगर कोई नंबर दिख जाए माइनस साइन के साथ, तो उसका भैया इलाज कर लेना आई लिख करके, आयोटा लिख लेना, आई, ठीक है, कि भैया आई ये होता क्या है। आयोटा जब लिख लीजिएगा, आयोटा जब समझ जाइएगा, तब हम आपको बताएंगे कि भाई अब जैसे आई इंट्रोड्यूस हो गया, लोगों को पता चल गया कि अच्छा आई किस चिड़िया का नाम है, सिंपल आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया। समझिएगा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आर डिफाइंड एज एक्सप्रेशन, अलजेब्रा का चीज है बच्चों, कैलकुलस नहीं है, फंक्शन नहीं है ना, ऑफ द फॉर्म। पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें, ए प्लस आई बी, कहा गया कि ए प्लस आई बी के रूप में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है और डिनोटेड बाय बच्चों जेड, जेड से इसको डिनोट किया जाता है, ए प्लस आई बी। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि आपको रेशनल नंबर का बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि भाई पी वाई क्यू के रूप में जिसके लिख सकते हैं, उसी प्रकार से किसी नंबर को अगर ए प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं तो वह आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय जेड, यही डिनोटेड बाय जेड, जेड से बच्चों डिनोट किया जाता है ना। और इसमें ए प्लस आई बी में जहां पे हम आपको साफ साफ बता दें कि ए और बी जो होगा बच्चों वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है। और ये आई इज इक्वल टू, अभी अभी बता दिए कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब आया आपको समझ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा देख सकते हो कि बच्चों 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, 2/3 + 4/7i एक कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे ना, a प्लस आई बी के रूप में लिख दिए, है ना प्रवीर, बताइए
बहुत सिंपल, बहुत यस सर। नॉर्मल बात है बच्चों, आराम से आप समझ सकते हो। तो अब जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप जाने बच्चों, है ना, कि भाई ठीक है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, हाँ ए प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ए के बारे में पता है कि एक रियल नंबर, बी भी एक रियल नंबर, है ना, बस बस सब बात बताएंगे प्रवीण, आपकी उत्सुकता को हम समझ सकते हैं। ए एक रियल नंबर, बी एक रियल नंबर, है ना, और आई जो है, अब प्रवीण सोचो बी एक रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो तुम्हारे सवाल का शायद जवाब तुमको मिल जाएगा, लेकिन हम उस सवाल पे बाद में, बस तुमको आइडिया देने की, इस पे तुम सोच सकते हो। तो बच्चों ये जो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ये ए जो होता है ये रियल पार्ट होता है, और इस बी को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यह आई के बगल में, ठीक है। अब सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा बच्चों, वह तीन भागों में हम आपको बांट देते हैं ए और बी के आधार पर, ठीक है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मत भूलिएगा कि बच्चों, अच्छा यहां से आपको पता चलेगा, है ना। अब बच्चों शुरू से ये देखते आ रहे होंगे ना कि दुनिया में एक रियल नंबर होता है, दुनिया में दो प्रकार के नंबर, एक रियल और एक इमेजिनरी, है ना, और रियल के अंदर सारे नंबर आ गए, लेकिन नहीं, वो सच्चाई नहीं। सच्चाई है बच्चों, एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी कॉम्प्लेक्स का दो पार्ट बनता है, एक प्योरली रियल और एक इमेजिनरी, है ना। समझ में आ रही है बात, अभी दिखाएंगे। तो आप एक बात पहले ये लिख लीजिए, जो अभी प्रवीण का एक सवाल निकल के आया है कि 0 + 0 आई के बारे में क्या विचार सर। यस, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी regarded as, समझिएगा, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी में आ जाएंगे कि नहीं बताइए। पहला ए प्लस आई बी में, ए प्लस आई बी की ही बात हो रही बच्चों, ए प्लस आई बी में आपको अगर ए इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी, अगर बी इक्वल टू 0 हो गया, ये ए प्लस आई बी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रवीण, अगर बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे कि प्योरली रियल है। क्या है बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। आई बात समझ में? और अगर बच्चों दूसरी बात, अगर आपका ए इक्वल टू 0 हो गया, तो अगर ये वाला ए 0 हो गया तो इसमें आप क्या कहोगे? प्योरली इमेजिनरी है। ए 0 हो गया भाई, रियल वाला पार्ट गायब हो गया, प्योरली क्या है रोशन, समझ में आ रहा है? इमेजिनरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों, कि अगर आपका बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, समझ रहे हैं, बी इक्वल टू 0 हो गया तो प्योरली रियल हो गया, और अगर बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यह इमेजिनरी होगा। रोशन, प्रवीण, क्या आपके क्वेश्चन का आप जवाब मिल गया? कि बी इक्वल टू अगर 0 हो गया, 0 नहीं हुआ तो यह एक इमेजिनरी होगा, है ना। और अगर ए 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी हो गया, और अगर बी 0 हो गया तो यह प्योरली रियल हुआ। तो क्या प्रवीण को पता चला 0 + 0 आई को हम लोग क्या बोलेंगे प्रवीण? हाँ बोलिए प्रवीण। अच्छा यस सर। एक और बात, अब केवल 0 के बारे में हम आपको एक बात बच्चों लिखा देते हैं। 0 के बारे में क्या ख्याल है? 0 एक बच्चों रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर? सर कॉम्प्लेक्स। 0? नो सर, रियल नंबर सर। तो हम आपको वही बात नोट करके लिखा देते हैं बच्चों, 0 जो है ना,
तो आपको ये बात का कभी आकलन नहीं लगा है कि जीरो का खोज बहुत ही महान खोज था हमारे भारत द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा बहुत महान काम किए थे, इसलिए हम लोग इतना प्राउड करते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं बस जीरो तो बताए थे, नहीं यार, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसपे बहुत बहुत रहस्य छुपा हुआ है जीरो में। अब जैसे अभी हम आपको दे दिए, तो बताइए सब बच्चे का हम अपना अपना विचार जानना चाहते हैं। प्रवीण, जीरो को आप रियल कहोगे या इमेजनरी कहोगे? रियल। और रोशन भी रियल बोला। निशा तुम क्या कहो जीरो के बारे में? व्हाट अबाउट जीरो, बताइए। रियल 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 कहेगी निशा। तो बच्चों आपको एक बात बता दे, साफ साफ जरा ध्यान से समझिएगा। आप अभी अभी डेफिनेशन पढ़े हो ना कि जिसको ए प्लस आईबी के रूप में लिख दिया जाए, ए प्लस आईबी के रूप में लिख दिया जाए, तो बच्चों एक खास बात, जीरो इज, इसीलिए यहीं पे नोट करके लिखा देते हैं, जीरो इज बोथ, है ना, प्योरली रियल as well as purely imaginary। बट बच्चों एक और बात, प्योरली इमेजनरी बट नॉट इमेजनरी। आई बात समझ में? नॉट इमेजनरी, इमेजनरी नहीं है लेकिन प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी। तो ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड, एक इमेजनरी और एक प्योरली इमेजनरी में थोड़ा सा फर्क पता चला। आगे बढ़े, कहिए। एक बार और रिपीट कर दीजिए। जीरो जो है, जीरो के बारे में मैं आपसे पूछ रहे थे ना कि बच्चों क्या लगता है आपको, जीरो है ना, रियल है या इमेजनरी है? और जो ऑप्शन था वो ऑप्शन हम नहीं दे रहे थे। अभी अभी हम आपको बताएं कि a प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जहां पे अगर आपका b जीरो हो गया तो उसको आप प्योरली रियल कहो, और अगर a जीरो हो गया तो आप प्योरली इमेजनरी कहो, ठीक है। और b अगर जीरो नहीं हुआ, b अगर जीरो नहीं हुआ तो आप उसको इमेजनरी कहो। अब जीरो, एक जीरो के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक नंबर जीरो के बारे में, जीरो। तो जीरो बच्चों प्योरली रियल है, क्योंकि जीरो को हम लोग जीरो प्लस आई भी लिख सकते हैं प्रवीण, हाँ या ना? जब आप इस जीरो को ऐसे लिखिए यस सर। तो आप कहिएगा कि सर इट इज अ प्योरली रियल, व्हाई? बिकॉज आप ही ने बताया कि बी अगर जीरो होगा तो यह प्योरली रियल होगा, ओके। और ये सर अगर ए जीरो होगा तो आप क्या बोलोगे? ए ये है, ए भी अगर जीरो हो गया तो आप इसको क्या बोलोगे? प्योरली इमेजनरी। तो देखिए, जीरो इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी, बट बच्चों नॉट इमेजनरी। इमेजनरी कब होगा? जब बी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जब बी जीरो के बराबर नहीं होगा तो यह जीरो थोड़ी होगा बच्चों, यह कोई दूसरा नंबर होगा। समझे निशा की नहीं समझे? तो इसीलिए जीरो को इमेजनरी नहीं कह सकते, लेकिन प्योरली इमेजनरी और प्योरली रियल कह सकते हैं। ओके बच्चों, बेसिक बात, बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल बात ये आपको कॉम्प्लेक्स की दुनिया में ले जा रहे हैं धीरे धीरे। सहमत हुए मेरी बातों से? क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, बोलिए। तो बच्चों जैसे ही आयोटा आया लोगों के जीवन में, आयोटा, आई का पावर, आई आया, तो अब आई लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार में आ गया, आई आयोटा। तो जरा हम आपसे चलिए पूछते हैं, बात करते हैं बच्चों, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आई। ये जो आई होता है ना बच्चों, इसका इंटीग्रल पावर टाइटल डालते हैं। रोशन, क्या आप बता सकते हो कि आई इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो?
बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, -1 i का पावर 3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? तो सर हम लोग लिख सकते हैं i माइनस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। बच्चों आप इसको आई पढ़ो या आयोटा पढ़ो, दोनों सही है। आयोटा सही प्रोनाउंसिएशन है ना। तो i प्लस आई स्क्वायर, तो i के जगह पे बच्चों हम लोग i लिख लेते हैं और i स्क्वायर के जगह पे -1, यानी ओवरऑल प्राप्त हुआ माइनस का आयोटा। ओके रोशन, i का पावर 4 बता सकते हो क्या होगा? आयोटा One. का पावर 4। सर एक और वापस बता दीजिए, समझ में नहीं आया। ओके आयोटा आई, ये जो हमारे ऑयलर द्वारा जो ये बात बताई गई थी कि आई √1 के बराबर होगा, ये महान मैथमेटिशियन ऑयलर द्वारा जो बात बताई गई थी 1748 में, उन्होंने बोला कि ये कभी इमेजिनरी आए ना √, में तो √-1 को आई आपसे ज्यूम करेंगे और इसका नाम कर देते हैं आयोटा। ठीक है रोशन, तो ये हम लोगों का, ये बच्चों हम आपको एक बहुत ही बच्चों क्रांतिकारी फॉर्मूला था, क्रांतिकारी बात था। ये जब आया था तो दुनिया बदल गया था, दुनिया को बदल दिया था ये चीज। आपको पता है, आप मेरा वीडियो देखे होंगे कि 17 इक्वेशन जिसने दुनिया को बदल दिया, देखे वो वीडियो, हाँ या ना? 17 इक्वेशन, 17 फॉर्मूला बच्चों जिसने पूरी दुनिया को नक्शा बदल दिया। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है, एक फॉर्मूला पाइथागोरस है। ये इक्वेशन है, ये दुनिया को बदल दिया था जब आया था। तो 17 में से एक ये है, दूसरा पाइथागोरस है, और भी बहुत सारा है, हम आपको बताएंगे जैसे जैसे आए। 17 इक्वेशन जिन्होंने वर्ल्ड को बदल दिया। मेरा वीडियो है बच्चों, वो कौन कौन इक्वेशन उस पर चर्चा की है ना, कैसे बदला, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन बस ये समझिए कि बहुत क्रांतिकारी, नक्शा बदल दिया था पूरे मैथ्स का। प्रवीर जब ये आया ना 1748 में, नक्शा बदल दिया, पूरे सिस्टम का बदल दिया, क्रांतिकारी बात। तो ठीक है, अब हम लोग यहां से चलते हैं, क्रांति नहीं करना है अपने को, आगे बढ़े, अपने मुद्दों पे आए। ठीक है रोशन, i इज इक्वल टू √(-1), तो व्हाट अबाउट आई स्क्वायर बाबू? तो आप आई स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे ना, -1। एंड व्हाट अबाउट आई क्यूब? तो आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू का आई, हाँ या ना बाबू? यस सर। और आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे तो क्या कोई आपत्ति आपको? और नो सर। से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का आई। यही बात हम आपको सिखा रहे हैं। अगला हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट अबाउट i4? तो i4 को बोलोगे कि सर वी कैन राइट आई स्क्वायर इंटू का आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? यस सर। तो ये अब पैटर्न फॉलो होते जाएगा। ये i का पावर 5 जो है ना, यह √-1 के बराबर हो जाएगा, और i का पावर 6 है ना बच्चों, -1 के बराबर हो जाएगा। i का पावर 7 है ना बच्चों, यह -i के बराबर हो जाएगा, और i का पावर 8 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। रिपीटेशन होने लगेगा 4 के सेट में। आई बात समझ में? तो बच्चों नहीं आया तो हम आपको दिखा सकते हैं, बोलो तो आगे बढ़े। यस सर। करके देखिएगा। रोशन को फील नहीं आ रहा है? रोशन, ये आई का पावर 5 सर -1 कैसे हो गया? तो ये 4 ना, समझो 4 फॉर्मूला बन गया आपके लिए। इन चारों को याद रखिएगा। क्या आई के पावर 5 को आई का पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं बाबू? और आई का पावर 4 1 होता है, 1 इंटू आई इज इक्वल टू -1 हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। आई के पावर तो क्या आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं? आई का पावर 4 1 होता है और आई का पावर 2 -1 होता है। देखिए -1 आ गया ना, करिएगा घर पे, छेड़िएगा। तो बच्चों इसी पे इसका रूल बना दिया गया, प्रॉपर्टीज, कि अगर कभी मेरे दोस्तों i का पावर 4n+1 दे दे तो वह 1 होगा, और 4n+2 दे दे तो -1 होगा, और 4n+3 दे दे तो -i हो जाएगा, और 4n+4 दे दे तो 1 हो जाएगा। वेयर
n जो होगा क्या होगा बच्चों, एक होल नंबर। n क्या होगा प्यारे बच्चों, एक होल नंबर। समझ रहे हैं? अब या तो आप इस फॉर्मूला से चलो, फॉर्मूला से अगर नहीं चलोगे, भूल गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम आपको कहेंगे कि बच्चों आपको बस ये 4 चीज याद रखना है, 1 2 3 4। अब इसी से हम लोग आयोटा का पावर कुछ भी हो सबको डील कर लेंगे। बस कोई बड़ा से बड़ा नंबर आएगा ना तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसे 4n + 1 + 2 + 3 + 4 के रूप में देखने चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात। आई होता है, i का पावर 2 -1 होता है, i का पावर 3 -i होता है, और i का पावर 4 1 होता है। यही महत्वपूर्ण। जरा इन सबको जोड़ के बताइए फटाक से कितना होगा, कौन बताना चाहता है, हम देखना चाहते हैं। कौन है वो बच्चा जो सबसे पहले बताएगा कि सिर्फ इसका आंसर ये? बताइए बच्चों जल्दी से। नहीं, हम बता दें प्रवीर को, रोशन को, निशा भारती को। निशा भारती बोली 0, प्रवीर 0। देखना बच्चों, 1 की जगह 1 लिख लो, i की जगह i लिख लो, और i² की जगह पे -1 लिख सकते हो क्या? और i का पावर 3 की जगह पे बच्चों -i लिख सकते हो क्या? देखो ना रोशन, 0 आ गया। यस सर। इतना आसान दे दिया ना, 0 आ गया सर, है ना? जरा i का पावर 2004 बताइए क्या होगा? i का पावर 2004। हाँ हो गया प्रवीर, हो गया। तो जो भी नंबर दे प्रवीर, रोशन, उसको देखना कि क्या वह 4 से डिविजिबल है। 2004 4 से डिविजिबल है बच्चों? तो यस सर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 0 1, है ना? तो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से जो भी डिविजिबल होगा उसका तो वो तो 1 होगा। ओके, i का पावर 2015 देख लीजिए, 4 से डिविजिबल है तो नहीं है सर। हम बोले नहीं है, फिर भी डिवाइड करो, करोगे तो जानोगे तो पाओगे, है ना? 20 आ गया, क्या बात है, क्या बात। 0 आ गया बच्चों, 1 और 5, तो 4 3 जा 12 आ गया, है ना? यहाँ पे बच गया 3। तो क्या वी कैन राइट 2015 की जगह पे 503 × 4 प्लस का बच्चों 3, और 503 × 4 मल्टीप्लाई i का पावर 3। ये तो हो गया बच्चों 1, क्योंकि 4 से डिविजिबल हो गया, और i का पावर 3 होता है माइनस का i, मल्टीप्लाई कर दिया -i। वेरी गुड प्रवीर, क्लियर हुआ बच्चों? बढ़े रोशन आगे। यस सर। वेरी गुड। जरा बताइए हमें आप बच्चों कि अभी आप इसको मत भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसा बिहेव करेगा बच्चों। ये एक ना रिमार्क लिख लेना भाई, ये खतरनाक बात हो गया। क्या खतरनाक बात हो गया कि सर, कि अगर 1 को i² को और i के पावर 3 को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। सर्कल कंप्लीट हो गया, लूप में आ गया। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? अब वैसे ही अगर आपसे पूछे बताओ i का पावर 4, i का पावर 5, i का पावर 6 और i का पावर 7 का होगा, तो आप कहोगे 0। लूप, साइक्लिक, दिख रहा है पैटर्न? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. या i, बच्चों 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 पहले चेक करना होगा हमें कि i का पावर 4, इसको चेक कर लेते हैं। i का पावर 3 से लूप क्लियर कंप्लीट कर रहा है या 4 से? i का पावर 4 1 होता है, i का पावर 5 क्या होता है? i होता है, और i का पावर 6 क्या होता है? i²। i का पावर 7 क्या होता है? i3। सही लिखें तो यस, ये 0 होता है तो ऊपर वाला भी 0 हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 बच्चों, कि इसमें ना आप i का पावर कितना 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बच गया? i प्लस i, सॉरी आपके पास बचा 1 प्लस i
प्लस आई स्क्वायर प्लस i3। अब इतना की जगह पे आप 0 लिख सकते हो, तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 बच्चों 0 हो गया। लूप पकड़े, पैटर्न पकड़े कि 1 आई स्क्वायर i3 पे जोड़ के 0, फिर i4 i5 i6 i7 को जोड़ के 0, फिर i8 i9 i11 i12 को जोड़ के 0। मजा आएगा जब एक प्रश्न करेंगे। नोट हो गया? बताइए 2022 में आप लोग जेई देने वाले हो, 23 में 2022 का पहचानिए क्या विचार है। पहचान लिए? आंसर आ गया? बनेगा? आया ना बच्चों? बताइए। बोलिए कोई बच्चा? एक बच्चा। निशा -1 बोल रही है। कैसे जान गई निशा? 4 टर्म रहेगा तो 0 हो जाएगा। 4 टर्म रहेगा तो 0 हो जाएगा। फिर आपने पिछले में एक पैटर्न देखा, ये देखा कि अगर सर I1 से 3 तक, फिर 4 से 7 तक, फिर बच्चों 8 9 10 11 तक ऐसा है, तो हम पहले ये जान लेते कि उसमें हमारा कितना टर्म है टोटल। 12 से 1 पहले तक टोटल कितना टर्म है बच्चों? 2022। अब 2022 को पहले ये पकड़ो कि यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं है क्या बच्चों? अफसोस नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, है ना?